प्यारे मित्रों, नमस्कार। आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सद्गुरुदेव कबीर साहब कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में परख कर हर कार्य को करता है वही विवेकी होता है। जो किसी दूसरे के कहे अनुसार न चले तथा अपने बुद्धि विवेक से हर समझ को समझ कर चले, वही वास्तव में निर्मल व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके मन में कोई भी भ्रम पैदा नहीं होता। और यदि भ्रम पैदा नहीं होता तो वही तो शुद्ध बुद्ध होने लायक है। इस भ्रम जाल का स्पष्टीकरण करते हुए सद्गुरुदेव कबीर साहब अपने बीजक रचना के रमैनी 4 में कहते हैं, प्रथम चरण गुरु किन्ने विचारा, करता गावे सृजनहारा, कर्म ही कह के जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधनी माया, अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीत रमैनी ठानी, गुणिया गुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया, जो चिन्हे ताको निर्मल अंगा, अनचिन्हे नर भय पतंगा, चिन्ह चिन्ह का गावहु बोरे, बानी परी न चिन्ह, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपो ही कही दिन। मित्रों, इसका प्यारा सा अर्थ है, अनंत देश काल व्यापी अनंत ब्रह्मांड को देखकर मनुष्य का मन किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वो भावुक होकर इसके रचयिता अर्थात किसी देवता की कल्पना करने लगता है। मनुष्य जगत के मूल द्रव्यों तथा उसके अभिन्न गुणधर्मों का अध्ययन नहीं करता, जो कि उत्पत्ति नाश रहित अनादि तथा अनंत है। मनुष्य भावुक बनकर किसी देवता को इसका रचयिता मान लेता है। सद्गुरु कहते हैं, काल, स्वभाव, नियति, यद्र इच्छा, भूत, योनि, संयोग तथा पुरुष, इन 8 को ऋषियों ने चिंत कहा है। यही वस्तुतः जगत के कारण है, परंतु उक्त मूलधाराओं से जगत की व्याख्या पेश करने के लिए मनुष्य को कठोर वैज्ञानिक धरातल पर उतरना पड़ता है। इसे नीरस देखने वालों को विवेक की कसौटी पर चढ़ना पड़ता है। इसीलिए इन तथ्यों से आदमी कतराने लगता है और बच्चों के समान भावुक बनकर किसी देव की कल्पना करने लगता है और कहता है कि उसी ने संकल्प की फूंक से अनंत ब्रह्मांड को बनाकर खड़ा कर दिया है। मित्रों, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि अनुभव गम्य उपलब्ध अनादि जड़ चेतन में उसके अपने अनादि स्वभाव सिद्ध गुणधर्म हैं, जिनसे यह अनंत ब्रह्मांड अनादिकाल से विद्यमान है और अनंत काल तक विद्यमान रहेगा। जड़ चेतन मूल है, क्योंकि वे अनादि अनंत एवं नित्य हैं। मूल का अन्य कोई मूल नहीं होता, मूल स्वयं अमूल होता है। कहते हैं, मूले मूला भावाद मूला मूलम, मूल द्रव्य के अपने गुणधर्म भी अनादि ही होते हैं, अतः उनसे ये जगत भी अनादि ही है। जगत को लीलावत्तु कैवल्य कहकर किसी जादूगर की फूंक से इसके खड़े हो जाने की व्याख्या एक नादानीपन ही है। नादानीपन इसलिए क्योंकि ऐसी कल्पनाएं केवल बच्चे करते हैं। सद्गुरु कहते हैं, पूर्व के अनेक ऋषियों एवं गुरुओं ने जगत की व्याख्या जगत के गुण धर्मों में घुसकर नहीं किया, बल्कि ऊपर ही ऊपर भावुक देववाद को लादकर मनुष्य की चिंतन धारा को सुखा दिया है और जगत से भिन्न किसी जगत रचयिता के गीत गाने लगे। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कितना सुंदर व्यंग्य कहा है, प्रथम चरण गुरु किन्ने विचारा, करता गावे सृजनहारा। ये लोग बिना विचार किए किसी जगत रचयिता को पुकार रहे हैं और उसका गुणगान करके गा रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कर्म ही कह के जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधनी माया, अर्थात सूर्य, चंद्र, मारुत, अग्नि, बादल, वर्षा, ये सब प्राकृतिक शक्तियों को देव मान लिया गया है और समझा गया है कि ये देव आकाश से हमें क्रोध या दया की दृष्टि से झांकते हैं। यदि हम हवन द्वारा इन्हें संतुष्ट रखेंगे तो हमारे ऊपर क्रोध न करके दया करेंगे। इस विश्वास को लेकर हवन का खूब दौर चलने लगा। अग्नि में घी समिधा के साथ साथ पशु पक्षियों को भी हवन में डालने लगे। गौमेघ, अश्वमेघ, नरमेघ ऐसे भी यज्ञ चले जिनमें पशुओं की बलि दी जाने लगी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162 तथा 163 दोनों सूक्तों के पूरे 35 मंत्रों में इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। कहा गया है कि हजारों ब्राह्मणों का वध तथा अरबों गर्भ हत्या का पाप कोटि आहुतियों का होम करने से नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों को मारने वाला, विश्व के लोगों की सामूहिक वध करने वाला तथा
गाय की हत्या करने वाला भी अश्वमेध यज्ञ करने से शुद्ध हो जाता है। कहा गया है कि सारी रिद्धि सिद्धियां, राज्य, पुत्र, स्वर्ग, विजय, ये सब यज्ञ करने से मिल जाता है। ये सारा का सारा एक भुलापन है, अर्थात बच्चों की सोच समझ के जैसा ही है। जैसे बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल करके अपने आप को संतुष्ट करते हैं, ऐसे ही मनुष्य इन कल्पनाओं को करके अपने आप को संतुष्ट करता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, कर्म ही कह के जग बोराया। दूसरी बात, भक्ति भी माया ही है, जिसमें जीव बंधे हुए हैं। सत्पुरुषों तथा सत्य बोध के प्रति भक्ति कल्याणकारी है, परंतु जड़ मान्यताओं या एक अज्ञात कल्पित धारणा में जीव को भाव विभोर करके उलझाना, कल्पित की गई शक्ति भक्ति, ये सिर्फ माया ही तो है। इसी में व्यक्ति बंध जाता है। वास्तविक भक्ति तो सद्गुरु या सत्य के प्रति की जाए, वही है। सद्गुरु आगे कहते हैं, अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीत रमेनी ठानी। अर्थात जो इतिहास में न हो, संसार में न हो, जिसकी कहीं कोई सत्ता न हो, ऐसे व्यक्ति तथा वस्तु की व्याख्या कवि लोग ऐसे रचनात्मक एवं प्रभावी ढंग से कर देते हैं कि आम समाज उसे सत्यवत एवं प्रत्यक्षवत मानकर मनोगत भाव धारणा में बहने लगते हैं। इसमें कवियों की कला तो अवश्य महत्वपूर्ण होती है, परंतु वे सत्य का हनन करके मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। भावना का महत्व थोड़ी दूर तक ही है। सत्य की अनुभूति केवल भावना से नहीं, बोध से होती है। सद्गुरु कहते हैं, गुणी अगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया। मित्रों, कोई आदमी सदाचारी हो सकता है और विद्वान भी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उसे सत्य का बोध भी हो और किसी सृजनहारा अर्थात कल्पना की भ्रांतियों में डूबा हुआ हो। इसीलिए इन बातों को केवल कोई पारखी व्यक्ति ही समझ पाता है। सद्गुरु कहते हैं, जो चिन्हे ताको निर्मल अंगा, अनचिन्हे नरभय पतंगा। मित्रों, गुरुजनों का मोह, परंपरा का मोह, शास्त्रों का मोह, मन की कल्पनाओं का मोह, इन सब को परख लेना और उनसे ऊपर उठ जाना बहुत बड़ी बात है। जो बंधनों को देखता है वही मोक्ष को भी देख पाता है। जिन्हें बंधनों की परख नहीं, वो मोक्ष को क्या समझ पाएंगे। मित्रों, गुरु परंपरा तथा शास्त्र सब आदरणीय हैं, परंतु अपने विवेक की बलि चढ़ाकर नहीं। गुरु परंपरा तथा शास्त्र की सत्य बातों से ही अपना तथा अन्य का कल्याण हो सकता है। सद्गुरु कबीर देखने, परखने और समझने पर जोर देते हैं। केवल मान लेने पर नहीं, परखने वाले निर्मल होते हैं, न परखने वाले पतंगे के समान नष्ट हो जाते हैं। अतः चिन्ह का गाबहु बोरे, बानी परी न चिन्ह, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपो ही कहीं दिन। अर्थात लोग कहते हैं, गुरु की वाणी है, संत की वाणी है, शास्त्र की वाणी है, परंपरा की वाणी है, क्यों न माने। सद्गुरु कहते हैं, इनके प्रति श्रद्धा रख के अपना विनाश मत करो। नास्तिक और आस्तिक को बड़े ध्यान से समझो। क्या सत्य है और क्या असत्य है, इस पर जोर दो। जब तक मनुष्य में सत्य के लिए निष्ठा नहीं जगेगी, तब तक वो शास्त्रों की वाणियों पर परीक्षा की कसौटी पर नहीं जा सकता, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सत्य का मोती नहीं मिलेगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जगत के आदि अंत उत्पत्ति प्रलय की कल्पना करने वाले भी तुम ही हो, और ऐसी ऐसी वाणियों को लिखकर उनका प्रचार करने वाले भी तुम ही हो। इसीलिए तो कहते हैं, अपने बनाए जाल में आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद। मित्रों, इसी प्रकार मनुष्य अपनी मान्यताओं के जाल में इस प्रकार बंधा हुआ है कि इसके विपरीत कोई बात करे या अन्यत्र कोई सत्य बातों को बताए तो उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जो इन बातों को समझ गया वही विवेकी है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है, और ऐसा निर्मल व्यक्ति ही भक्ति के योग्य है। प्यारे मित्रों, आपको क्या लगता है, जड़ मान्यताओं के प्रति श्रद्धा रख के चैतन्य को भुला देना वास्तविक भक्ति है, या चैतन्य के प्रति श्रद्धा रखना असली भक्ति है? कृपया इसे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की अमृतवाणी आपको कैसी लगी, अपना विचार जरूर रखें। मिलते हैं ऐसी अमृत धारा में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।